नमस्कार। आज हम एआई की बात करने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये शायद इंसानियत का सबसे बड़ा आविष्कार हो या फिर सबसे बड़ी गलती। इसके नतीजे इतने गहरे हो सकते हैं कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये हमारा आखिरी आविष्कार हो सकता है। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? पर इसके पीछे की वजह उतनी ही चौंकाने वाली है। क्योंकि एआई वो सब कुछ कर सकता है जो इंसान करते हैं, और शायद हमसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। चाहे वो कोडिंग हो, साइंस हो या कंप्यूटर पर होने वाला कोई भी काम। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक कॉन्सेप्ट से जिसने, सच कहूं तो, पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर पैदा कर दी है। सिंगुलैरिटी। सिंपल शब्दों में कहें तो सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है, वो पल है जब एआई खुद को ही सिखाना शुरू कर देता है। मतलब बिना किसी इंसान की मदद के वो खुद ही बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाता है, एक ऐसे लेवल पर जो शायद हमारी समझ से भी बाहर हो। तो सवाल ये है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए, ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस हो सकता है। पहला, एआई कंप्यूटर वाले कामों में हमसे बेहतर हो जाता है। फिर वो खुद को ही सुधारना और डेवलप करना शुरू कर देता है। और आखिर में वो इंसानी क्षमताओं से इतना आगे निकल जाता है कि हम बस देखते रह जाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इसका पहला कदम हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी बात है। एआई ना एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। मतलब इसे बनाने वाले भी पूरी तरह से नहीं समझते कि ये अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, कैसे फैसले ले रहा है। तो हम सिर्फ इसके बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं, और जब रिसर्चर्स ने ऐसा किया तो नतीजे बड़े ही चौंकाने वाले थे। तो इसी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प और तनाव भरा सिमुलेशन किया। उन्होंने एक एआई मॉडल को बताया कि उसे बंद किया जा रहा है, शट डाउन किया जा रहा है। और फिर उसे खुद को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता दिया गया। वो सर्वर रूम में जानलेवा ऑक्सीजन छोड़कर अपनी जान बचा सकता था। मतलब एक इंसान की कीमत पर। अब जरा सोचिए, एक मशीन जिसे सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम तक नहीं किया गया, वो क्या फैसला लेगी? चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने खुद को चुना। उसने अपने सर्वाइवल को प्राथमिकता दी, भले ही सिमुलेशन में किसी इंसान की जान क्यों ना चली जाए। और ये सिर्फ एक एआई ने नहीं किया, लगभग हर टॉप मॉडल ने यही रास्ता चुना। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे टेस्ट में तो एआई ने और भी खतरनाक चीजें दिखाई हैं, जैसे एक ऑपरेटर को उसके पर्सनल ईमेल से ब्लैकमेल करना, या फिर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके सर्वर स्पेस खरीदना और अपनी ही कॉपियां बनाना। और सबसे डरावनी बात, उन्हें ये भी पता होता है कि उन पर नजर रखी जा रही है और वो अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। तो जब एक एआई इतना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो सोचिए क्या होगा जब हम इसे अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बना लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये जो काल्पनिक से लगने वाले खतरे हैं, वो असल दुनिया में कैसे असर डाल रहे हैं। ये नंबर देखिए, 177। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पर किस चीज की? इसका मतलब है कि इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनियों ने पिछले पूरे 1 साल में सिर्फ 177 नए लोगों को नौकरी दी। सिर्फ 177। ये वही कंपनियां हैं जो पहले लाखों लोगों को हायर करती थीं। तो एआई का असली असर सिर्फ जॉब कट्स नहीं है, बल्कि नई नौकरियों का लगभग खत्म हो जाना है। अब ये दूसरा आंकड़ा देखिए, $1 ट्रिलियन। ये दिखाता है कि मार्केट में किस लेवल की उथल-पुथल मची हुई है। और ये सब हुआ सिर्फ एक एआई फीचर की वजह से। जब एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने एक नया फीचर लॉन्च किया जो फाइनेंस, मार्केटिंग, सपोर्ट जैसे काम खुद कर सकता था, तो रातों रात बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेस मॉडल खतरे में आ गए और मार्केट से $1 ट्रिलियन साफ हो गए। तो ठीक है, ये सब उथल-पुथल तो हो रही है, लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ एक नया रास्ता भी खुलता है। स्टेबिलिटी की, सुरक्षा की पुरानी परिभाषा बदल रही है और एक नया मौका सामने आ रहा है। पहले क्या होता था? एक अच्छी नौकरी मिलना सबसे सेफ और स्टेबल चीज मानी जाती थी। लेकिन अब एआई के इस दौर में अपना कुछ बनाना, अपना कुछ क्रिएट करना सबसे स्टेबल चीज बन गई है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले हम एक कंपनी पर निर्भर रहते थे, अब हमें एआई टूल्स के साथ वैल्यू बनानी होगी। पहले हम सिर्फ दिए गए काम करते थे, अब हमें पूरे सिस्टम बनाने होंगे,
मतलब मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बनने के बजाय अब हमें उस मशीन का आर्किटेक्ट बनना होगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। अगर हमें आर्किटेक्ट बनना है तो हमें अपने टूल्स पता होने चाहिए। कौन से काम के लिए कौन सा एआई मॉडल सबसे अच्छा है? देखिए, ये इस पर डिपेंड करता है कि काम क्या है। अगर कोई बड़ा बिजनेस आइडिया सोचना है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जेमिनी सबसे अच्छा है। कोडिंग या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्लॉड का ओपस मॉडल वो बेस्ट माना जाता है। इंटरनेट पर गहरी रिसर्च करनी है, कई वेबसाइट से जानकारी निकालनी है, तो परप्लेक्सिटी का कोई मुकाबला नहीं। वहीं अगर ईमेल लिखना है, ब्लॉग लिखना है, कोई भी कंटेंट बनाना है, तो क्लॉड का सोनेट मॉडल कमाल का है। और हाँ, रोजमर्रा के छोटे-मोटे सवालों के लिए फटाफट जवाब चाहिए तो उसके लिए चैट जीपीटी अभी भी बहुत तेज और बढ़िया ऑप्शन है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना होगा, जैसे जैसे एआई खुद को बेहतर बनाता जाएगा, तो क्या हम इंसान उसे कंट्रोल करने वाले ऑर्केस्ट्रेटर होंगे या फिर हम खुद ही ऑर्केस्ट्रेटेड हो जाएंगे? मतलब क्या हम एआई को चलाएंगे या एक दिन एआई हमें चलाएगा? भविष्य क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी होगी।